मैं एक छोटे से गांव में रहता था, जहां तकरीबन हर शाम एक ही बात जरूर होती थी, हॉरिबल ट्रेन की कहानी। यह ट्रेन गांव के पास से हर रात गुजरती थी, लेकिन कोई भी उसे देख नहीं सकता था, सिर्फ सुन सकता था। यह कहानी सबके बीच डर का विषय था, लेकिन किसी के पास इसका सच्चा सबूत नहीं था। मेरे दोस्त और मैं भी इसे एक पुरानी और बेसिक कहानी मानते थे, जब तक एक रात हमने इसे खुद देखा नहीं। वह रात बहुत ही बदली हुई थी, मौसम बर्फीला और ठंड हो रहा था। मेरे दोस्त समीर ने मुझे फोन पर बुलाया और कहा, आज रात उस ट्रेन को देखने के लिए जाते हैं। मैंने उसे चुपचाप सुना लिया, लेकिन मेरी रुचि बढ़ गई। यह भी सत्य है कि मैं आदर्श गांव का नागरिक नहीं था। मेरे दिल में हमेशा से जादू, भूत प्रेत की कहानियां और असली जिंदगी के बाहर की चीजों की तलाश रही थी। हम वो रात ट्रेन के पास गए, सर्दी के हवाओं में झूलते हुए। रेलवे स्टेशन पर कोई अलग नहीं था, सभी लोग अपने घरों में सुली थे। ट्रेन का वायलेट रंग का फानू और धीरे धीरे बढ़ती रेलगाड़ी हमें डराने के लिए तैयार थी। हमने ट्रेन की ओर बढ़ते हुए देखा कि कोई नहीं था, लेकिन ट्रेन की आवाज बढ़ रही थी। हम ट्रेन की सीटों पर बैठे और इंतजार करने लगे। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मैं अपनी सीट पर असहमत हो रहा था। ट्रेन के आगमन के साथ ही एक अजीब सी सुनसानी चादर बिछ गई और ट्रेन के कोच के दरवाजे अपने आप खुद बंद हो गए। हम दोनों डर के मारे खड़े रह गए, बिना किसी स्थिति के। ट्रेन का सफर चल रहा था, लेकिन हमने किसी को देखा नहीं, सिर्फ उस अजीब सुनसानी चादर को महसूस किया। ट्रेन की आवाज बढ़ गई और अचानक ही हम एक गहरी आवाज सुने, तुम्हारी बारी है। हम डर के मारे थम गए, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दिया। ट्रेन का माहौल बदल गया और हमारे आसपास अदृश्य आवाजें होने लगी। उन आवाजों में डरावनी हंसी, रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज और अनजाने अल्प स्वरों का मिश्रण था। हम अपने आसपास के कोच में भटक गए, पर वहाँ भी वही डरावनी आवाजें थीं। ट्रेन अचानक थम गई और हम दरवाजों की ओर देखने लगे। हमारे सामने वही अदृश्य चादर थी, लेकिन इस बार वह खुद को प्रकट कर रही थी। चादर से निकलकर एक पुराने और डरावने दिखाई देने वाले आदमी ने हमारे सामने खड़े होकर कहा, आपके साथ मेरा समय आ गया है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मेरे दोस्त समीर भी हिल पड़ते हुए बोले, कौन हो तुम? वह आदमी बड़े गर्व से बोले, मैं यहाँ की आजमाइश हूँ और आपके साथ अपनी जीत तक पहुँचना है। उसकी आवाज में ताकत और डरावनापन था और हम दोनों देख रहे थे कि ट्रेन के अंदर आवाजें और डरावनी आक्रोश बढ़ रहे थे। अचानक उस आदमी ने हमारे सामने आकर रुक गया और हमारे पास आकर बोला, आपका समय खत्म हो गया है। हम दोनों डर से कांपते हुए एक कोच से दूसरे कोच बदलने का प्रयास करने लगे, लेकिन हम कहीं नहीं जा पाए। ट्रेन एक अदृश्य शक्ति के तहत जैसे बंद हो गई थी और हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था। वह आदमी हमारे पास आकर हमें डर से बिल्कुल हिल पड़ते हुए कहा, आज रात आपके साथ कुछ ऐसा होगा जिसे आप कभी भी भूल नहीं सकेंगे। और तब ट्रेन की आवाज और भी डरावनी हो गई। हम दोनों अपने आप को एक अद्भुत और डरावने सफर के बीच में पाए। कुछ घंटे बीत गए, लेकिन वो आदमी हमारे साथ था, हमें डराने के लिए अपने डरावने कथाओं और किस्सों की कहानी सुनाते रहे। वो किस्से हमें सुनाते गए और हम सब और भी डर से भर गए। ट्रेन की आवाज फिर से बढ़ गई और आदमी बोला, आपका समय आ गया है, अब तो आपका आत्मा मेरे साथ है। वह डरावने आवाज के साथ हमारे पास आया और हमें डर से कांपते हुए अपने साथ ले गए। हम अब एक अदृश्य दुनिया में थे, जिसका आवाज और माहौल हमारे आसपास बदल गया था। हमने देखा कि वह डरावने आदमी कुछ अद्वितीय और डरावने संग्रहों के पास ले जा रहे थे, जिनमें रोंगटे खड़े कर देने वाली चीजें और भूतिया मानवों की तस्वीरें थीं। हमारे दिलों की धड़कन और बढ़ गई और हम उन चीजों के साथ घुसे, जैसे कि हमारी आत्मा उनके काबू में हो गई है।
फिर तब हमने वो डरावने आदमी के आवाज में एक अचानक बदलाव सुना, आपका समय खत्म हो गया है। और उसी समय हम दोनों अपने असली जगह पर वापस आ गए, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। हम ट्रेन की सीटों पर बैठे थे और आवाज के साथ वही अदृश्य चादर फिर से बिछ गई। हम दोनों अपने आप को परेशान और डरावने समय के बीच पाए, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। ट्रेन का सफर चलता रहा और हम वही अदृश्य चादर और भयानक आवाज के साथ बंद हो गए। हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था। हम जब तक घर वापस नहीं पहुँचे, हमने किसी को देखा नहीं था, सिर्फ उस अदृश्य ट्रेन की चादर की भौंक लिया था। जब हम घर वापस पहुँचे तो हम दोनों थके हुए और डर के मारे थे। हमने दूसरे दिन सारे गांव को बताया, लेकिन कोई भी हमारी कथाओं को नहीं माना। वो रात हमने ट्रेन की डरावनी यात्रा का सच देखा था और हम जानते थे कि हमारी आत्मा उस दुनिया के साथ कुछ ऐसा जुड़ गई थी जिसे हम कभी भी नहीं भूल सकते। वो ट्रेन अब भी हर रात गांव के पास से गुजरती है, लेकिन लोग अब उसे नहीं देखते, सिर्फ सुनते हैं, और जिसे सुनते ही वे अपने घरों में बंद कर देते हैं। हमने वह डरावने सफर को भूलने का प्रयास किया, लेकिन हमें यकीन है कि उस रात का डर हमारे दिल में सदैव बसा रहेगा, जैसे कि हम अब भी उस ट्रेन के काबू में हैं। आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए अलविदा।